आरटी-पीसीआर जांच के लिए देश भर में निजी लैब और अस्पतालों द्वारा वसूली गई अधिक फीस की तत्काल वापसी का निर्देश देने की मांग को लेकर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। एडवोकेट अजय अग्रवाल ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि देश भर में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए एक समान 400 रुपए की फीस तय की जाए, जैसा कि ओडिशा सरकार ने किया है। अग्रवाल ने इसके पहले भी शीर्ष अदालत में एक याचिका लगाई थी, जिसमें संदिग्ध मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच के लिए देश भर में 400 रुपए का शुल्क निर्धारित करने का निर्देश की मांग की गई थी। यह याचिका अधिलंबित है। इस पर प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की एक पीठ ने 26 नवंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी का जवाब मांगा था। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के बड़े आंदोलन का नैतिक और मुखर समर्थन कर रही कांग्रेस इसमें विपक्षी दलों की सक्रिय भूमिका की रूपरेखा पर क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर रही है। किसानों और सरकार के बीच सुलह के फॉर्मूले पर कायम गतिरोध को देखते हुए विपक्षी दल आंदोलन में अपनी आगे की भूमिका की रूपरेखा बना रहे हैं। किसानों की मांग से जुड़े मुद्दों पर क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस की हुई बातचीत का सार है कि विपक्षी दलों को भी किसान आंदोलन से इतर राजनीतिक घेराबंदी के जरिए सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिए। इसमें संसद का सत्र बुलाकर किसानों की मांग पर चर्चा कर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भी दबाव बनाने का प्रस्ताव शामिल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाजार में आने से पहले ही सरकार ने 1.6 अरब वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। वैक्सीन के ऑर्डर में मामले में भारत नंबर 1 पर है। एक व्यक्ति को 2 डोज के हिसाब से इतनी खुराक से 80 करोड़ यानी 60% आबादी का टीकाकरण हो सकेगा। आबादी के 60% लोगों का टीकाकरण हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए पर्याप्त है। अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर ने बताया कि भारत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका से 50 करोड़, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स से 1 अरब और रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है। हर 2 हफ्ते में अपडेट किए जाने वाले लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर विश्लेषण के मुताबिक 30 नवंबर तक भारत ने 3 टीकों की 1.6 अरब खुराक के लिए सौदा पक्का कर लिया था। भाजपा शासित राज्य कर्नाटक ने भी लव जिहाद और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कई राज्य लव जिहाद को लेकर पहले ही विधेयक ला चुके हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हम भी लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसे लेकर बनाया गया कानून लागू भी कर दिया गया है। इसके प्रावधानों के तहत बरेली में गिरफ्तार भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बने नए कानून में 10 साल की कैदी का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भाजपा शासित अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानसिक रूप से बीमार लोगों को विशेष देखभाल और प्यार की जरूरत होती है, उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर.एस. रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सितंबर 2016 के फैसले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसने पीड़ित महिला की मानसिक बीमारी का बेजा फायदा उठाते हुए उसका शोषण किया था। उसे बरी करने के ट्रायल कोर्ट ने आदेश को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसे दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा भी सुनाई थी। तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख के एस आलगिरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पार्टी ने रविवार को यह जानकारी दी। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की मीडिया विभाग के अध्यक्ष एगो पन्ना ने एक बयान में बताया कि पूर्व लोकसभा सदस्य को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एस आलगिरी आज सुबह जांच के बाद संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एगो पन्ना ने लोगों से अपील की है कि आलगिरी के संपर्क में जो लोग आए हैं वे जांच करा लें। यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर बॉलीवुड कलाकार व निर्माता निर्देशक उत्साहित है। इस संबंध में कलाकारों व फिल्म निर्माताओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना जारी है। रविवार को अपहरण व गंगाजल जैसी फिल्मों के निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर चर्चा की। झा ने कहा कि मनोरंजन जगत को लेकर प्रदेश में बन रहा माहौल उत्साहित करने वाला है। यह पूरे प्रदेश के लिए एक अवसर लेकर आएगा।
योगी सरकार और भाजपा आगामी चुनावी साल में पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक भाजपा की जीत का सफर बरकरार रखने के लिए बेहद तालमेल से काम करेंगे। संगठन की ओर से गांव देहात से लेकर शहरों तक की जमीनी हकीकत से सरकार को रूबरू करने के साथ सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन कराने में पूरा सहयोग किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से भी संगठन की ओर से बताए गए फीडबैक के आधार पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। किसान प्रतिनिधियों के साथ आज होने वाली बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री तोमर ने किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रहने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, किसानों के साथ दोपहर 2 बजे बातचीत निर्धारित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोच रखते हुए आंदोलन को वापस ले लेंगे। सर्द हवाओं को झेलते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की सीमा पर लंबी लड़ाई की तैयारी में जुटे हजारों किसानों में से कुछ ने कहा कि उनकी दुर्दशा देखकर उनके बच्चे अब खेती अपनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। हसीब अहमद, जो पिछले शनिवार से गाजीपुर की सीमा पर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, कहते हैं कि उनके 2 बच्चे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अपने गांव में ऑनलाइन कक्षाओं में व्यस्त हैं और दोनों बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं। अहमद ने कहा कि उनका बड़ा बेटा 12वीं कक्षा में है जबकि छोटा कक्षा 9वीं में है। दोनों में से कोई भी खेती की ओर नहीं जाना चाहते। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वे अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे किसान नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा, हमारी उपज के लिए जिस मूल्य की हमें पेशकश की जाती है उससे हम उन्हें खाना और बुनियादी शिक्षा ही दे सकते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। वे यह देखकर निराश हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें उचित लाभ नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। जवानों ने झाड़ियों में छिपे हुए 5 नक्सलियों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं विस्फोट सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। यह मुठभेड़ गादीराज क्षेत्र में शनिवार तड़के हुई है। इसकी पुष्टि सुकमा जिला एसपी केएल ध्रुव ने की है। जानकारी के मुताबिक गादीराज क्षेत्र के गुफड़ी और आसपास मलगेर एरिया कमेटी के सोमड़ू और ग्राम स्तर के संगठन के अन्य नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस पर डीआरजी और दूसरी वाहिनी सीआरपीएफ के जवानों को संयुक्त रूप से 4 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे सर्चिंग के लिए रवाना किया गया। जवानों के वहां पहुंचते ही घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कोंडागांव के किसान ने आत्महत्या की घटना को सीएम भूपेश बघेल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हमने पहले ही अफसरों को निर्देश दे रखे हैं कि किसानों की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जाए। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने विभागीय अधिकारियों को पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में हुई त्रुटि को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए हैं। यह किसान कुल 110 क्विंटल धान बेचना चाह रहा था, लेकिन इसे सिर्फ 11 क्विंटल बेचने का टोकन थमा दिया गया था। प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 1583 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रायपुर के 229 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना के चलते प्रदेश में अब तक 2900 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में रायपुर में 1 मौत समेत प्रदेश में 21 संक्रमितों की मौत हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में अब तक पॉजिटिव 2,45,000 से अधिक केस में 2,22,000 से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह एक्टिव यानी सक्रिय मरीजों का अनुपात अब 8 से नीचे आ चुका है। एक्टिव केस की वृद्धि दर भी 0.7% पर आ गई है। पिछले 6 दिनों से राज्य में हर दिन करीब 1545 की औसत से संक्रमित मिल रहे हैं। 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रविवार सुबह शुरू हो गया। इससे पहले मदन महल जबलपुर से रवाना होकर यह ट्रेन देर रात अंबिकापुर पहुंची थी। इस ट्रेन का संचालन शुरू होने से सरगुजा संभाग सहित मध्य प्रदेश के यात्रियों को अनूपपुर कटनी जबलपुर मार्ग में चलने वाली दूसरी विशेष ट्रेनों का लाभ मिल पाएगा। अभी तक अंबिकापुर से शहडोल कटनी अनूपपुर मार्ग के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा शुरू नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। राजधानी रायपुर में कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम 5 साल पहले भी हुआ था। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। पुलिस अफसरों की पहले से 25 से अधिक वार्ड मोहल्लों में आम लोगों की टीम गठित होने से पुलिस थाना पेट्रोलिंग टीम को किसी भी तरह की सूचनाएं आसानी से मिल जाती थी और समय रहते पुलिस तत्काल कार्रवाई कर वारदात होने से पहले ही बदमाशों पर शिकंजा कस लेती थी।
तोरवा क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी शुक्रवार की शाम परिवार वालों को बिना बताए रिश्तेदार के घर चली गई। इसकी शिकायत पर तोरवा पुलिस रात भर किशोरी की तलाश करती रही। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अकलतरा क्षेत्र के किरारी में उसे खोज निकाला। इसके बाद परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। तोरवा थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि मोहम्मद निवासी 17 वर्षीय किशोरी शुक्रवार की शाम अपने 13 वर्षीय भाई के साथ घर में थी। इस दौरान उसके माता पिता शहर में काम करने गए थे। शाम 7 बजे वह अपने भाई को खाना खिलाने के बाद बिना बताए कहीं चली गई थी। कपिल शर्मा शो के शनिवार के एपिसोड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे। इस दौरान खूब मस्ती हुई। कृष्णा अभिषेक फिर सपना बनकर शो में एंट्री लेते हैं। इस दौरान सपना नवाज से कहते हैं कि सबका प्रमोशन करूंगी मैं, माँ का, बाप का, दादा का। तभी कपिल बीच में टोकते हैं और कहते हैं मामा का। कृष्णा पहले चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं वह तो करके गए थे ना अभी। इसके बाद सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले जब गोविंदा शो में आए थे तब कृष्णा ने परफॉर्म नहीं किया था। इस बारे में कृष्णा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे करीब 10 दिन पहले पता चला कि चीची मामा शो पर आ रहे हैं, सुनीता मामी क्योंकि उनके साथ नहीं आ रही है। टीम को लगा कि मुझे परफॉर्म करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पिछले कुछ वाक्यों ने मेरे अंदर खटास छोड़ दी है। पिछले साल 2019 में सुनीता मामी नहीं चाहती थी कि मैं परफॉर्म करूं, इसलिए इस बार मैंने खुद शो में परफॉर्म न करने का फैसला लिया था। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और उनके सपोर्ट में कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। अब सिंगर म्यूजिक कंपोजर गुरु रंधावा ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। साथ ही सरकार से किसानों की सुनने की विनती की है। गुरु रंधावा ने लिखा है, मुझे याद है मैंने गाना गाकर जो पहली कमाई की थी उससे अपने दादाजी को ये ट्रैक्टर दिलवाया है और मुझे हमेशा इस पर गर्व होता है। सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि किसानों का बिल वाला मामला निपटा दें और वे क्या कह रहे हैं सुन ले। गुरु ने साथ में तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह ट्रैक्टर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और लगातार ट्विटर पर राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। अपनी इन्हीं राजनीतिक बयानबाजियों के कारण कंगना को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाई है। दरअसल कंगना का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रही है कि सोशल मीडिया फालतू लोगों की चीज है। कंगना का यह वीडियो द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड का है। इसमें कपिल शर्मा जब कंगना के सोशल मीडिया पर नहीं होने की वजह पूछते हैं तो वह कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर सारे वेल्ले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो ये बात नहीं होती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान, उनसे क्या बात करें। जो काम करते हैं वो काम पर जाते हैं और अपनी जिंदगी में उलझे रहते हैं। उनके पास सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है। एक्टर शेखर सुमन ने शनिवार को खुलासा किया कि वह इस साल 7 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चलते कोई जश्न नहीं मनाएंगे। शेखर सुमन ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। बताते चलें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से वह लगातार इस मामले पर मुखर रहे हैं। शेखर सुमन ने ट्वीट कर लिखा, मैं 7 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। सुशांत के लिए कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूं। किसी भी तरह के उत्साह का मूड नहीं है। इसकी बजाय मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सुशांत के दोषी पकड़े जाएं और जल्दी ही उन्हें न्याय मिले और यह केस बंद किया जाए।